भाई थे बाबर के, जिन्होंने सारी आप बीती बताई, क्या क्या हुआ था फरवरी से लेकर मार्च तक, उन्होंने सारी जानकारी दी। और अब बड़ी बहस शुरू करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एसएम अशरफ साहब हैं, नेता समाजवादी पार्टी के हैं। शमसी आजाद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हमारे साथ ताहिर हसन है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कि आप इस बहस में हमारे साथ आए। शमसी आजाद, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगा। आपने सुना उसका भाई, बाबर का भाई कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर वो प्रचार कर रहे थे। पहले उन पर हमला हुआ घर पर, उसके बाद बड़ी बेरहमी से उन्हें पीटा गया। और एक दुखद चीज ये भी है कि इस बात की कंप्लेन उन्होंने एसपी तक से भी की थी। देखिए राहुल, आपके चैनल के माध्यम से बात रखने का मौका दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। होता यह है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से ही गुंडों और आतंकवादियों का साथ देती चली आ रही है। बार बार हमारे मुख्यमंत्री ने इस बात की तरफ इशारा भी किया है और लगातार हम इस पर काम भी करते रहे हैं। अब अगर जनता ने किसी को जीत दिला दी है और कोई उसका समर्थक है, ख़ास तौर पर मुस्लिमों पर देखिए खास दबाव होता है कि हम लोग जैसे मुसलमान हैं, अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं तो हमको अपनी समाज की थोड़ी सी उपेक्षा का शिकार भी होना पड़ता है, समाज से थोड़ा सा हमको आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारे दिल में भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए हमको बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेना पड़ता है। अब वो छोटा सा गाँव जहाँ के प्रधान का भी इसमें खास रोल रहा है, उनके घर वालों को बहकाने में, भड़काने में और उसको डराने में, लेकिन उसके दिल में योगी आदित्यनाथ के लिए जो प्रेम था, जो भाव था, वो कहीं से भी कम नहीं हो पाया। और उसका जो है, उसने जो है एक उदाहरण ये दिया कि अपनी जान देकर भी उसने भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मोहब्बत थी उसको साबित किया। बार बार उसको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, जान नहीं दिया है, जान उसकी ली गई है। जी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये एक शहीद, मैं भारतीय जनता पार्टी से, अपनी पार्टी से खास तौर पर यह कहूंगा कि इसको शहीद का दर्जा दिया जाए और जो इसको मारने में शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। अगर हो सकता है तो फांसी की सजा दी जाए, ताकि दोबारा कोई भी इस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता अगर वो अपनी पार्टी का समर्थन करते तो उनके साथ ऐसा न किया जाए। और ख़ास तौर पर जहाँ पर मुसलमान हैं उनको तो इस तरीके से प्रोत्साहित करे, भारतीय जनता पार्टी उनके लिए कुछ न कुछ सुरक्षा का भी इंतजाम करे। और जो उनके खिलाफ रहते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गुंडे, उनके ऊपर दबाव बनाए। और इस प्रकरण में मैं खास तौर से अपनी पार्टी से ही निवेदन करूंगा कि इनके जो भी हत्यारे हैं, जांच करके जो भी हत्यारे हैं, जो भी इस षड्यंत्र में शामिल हुए हैं, उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, ताकि दोबारा कोई ऐसा काम न कर सके और देश में जो अमन चैन, जो भाईचारा बना है, उसको बिगड़ने से बचाया जाए। बिल्कुल, आप ये मांग कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए। एसएम अशरफ साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। एसएम अशरफ साहब, अगर कोई किसी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है, उसकी जीत से खुश है, उसकी नीतियों से उसे फायदा हो रहा है उसके और उसके परिवार का, तो क्या इतनी जलन रखी जाए कि उसको इतनी बेरहमी से पीट दिया जाए, उसकी जान चली जाए? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। और जो चीज़ें आप लोगों के ज़रिए निकल के आ रही हैं उसमें ये बात आ रही है कि साहब वो बच्चा बीजेपी का समर्थक था। बिल्कुल अच्छी बात है, कोई किसी पार्टी का समर्थक हो सकता है, कोई किसी का जो है सपोर्टर हो सकता है, इसमें कहीं से कोई बुराई नहीं है। लेकिन घटना जो है वो दुखद है, वो कहीं से काबिले माफ़ी नहीं है, चाहे वो जिसने भी किया। मैं सिर्फ एक तथ्य पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जब 21 फरवरी को मृतक की वाइफ ने डीएम के वहां कंप्लेंट किया, जो 4 लोग आज इसके अंदर एफआईआर में हैं, उनमें से 2 लोग 21 फरवरी की भी एफआईआर में थे। और जो मौजूदा भाजपा के विधायक साहब जो वहां से जीते हैं, जो उसके फ्यूनरल में शामिल थे, जब वो बच्चा भाजपा का समर्थक था और 21 फरवरी को उसने डीएम के यहां कंप्लेंट किया कि हमारी जान को फला 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 से खतरा है, तो उसके बाद क्या संज्ञान लिया? अब आज घटना हो जाने के बाद आप उसको जो है किसी पार्टी से डाइवर्ट कर रहे हैं। आपका वो कार्यकर्ता हो सकता है, नहीं डाइवर्ट नहीं करे, उसमें पार्टी, उसमें आपकी पार्टी, शर्म की बात है, उसमें आपकी पार्टी का प्रधान शामिल है। ये बार बार मृतिका की माता भी कह रही है, उसकी पत्नी भी कह रही है, उसका भाई भी कह रहा है। शमशी साहब,
अरे आपने क्या किया? नहीं, हमने जो किया, आप बात को मुद्दे को घुमाने का काम ना करें। तो लोगों को नहीं, आप बात को हमारे विधायक जी के ऊपर भी आपने आरोप लगा दिया, डीएम के ऊपर भी आरोप लगा दिया। अरे बात सुनिए। नहीं, अभी अगर कहीं और कोई चुनाव के पहले, ये चुनाव के पहले का मुद्दा होता ना, तो आप जो है फौरन इसको हिंदू मुस्लिम में आप कन्वर्ट कर देते और आपके अखिलेश यादव वहां पहुंच जाते, प्रियंका गांधी पहुंच जाती, अखिलेश यादव वहां पहुंच जाते। माननीय विधायक ने क्या किया? नहीं, माननीय विधायक ने उनके घर से बात की थी और उनको पूरा भरोसा दिलाया था। अब घर के अंदर, आपके प्रधान, एक मिनट, ये पहला हिस्सा है। राहुल जी, बहुत मौका मिलेगा, आने दीजिए, शम्सी आज़ाद, बहुत मौका मिलेगा, बात आने दीजिए। नहीं, अब बहुत मौका मिलेगा, आप बोलिए, ऐसे मतलब बोलिए आप। मेरी बात आने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं 21 फरवरी को डीएम के यहां बाकायदा मृतक की वाइफ ने कंप्लेंट दिया कि फलां से हमारे पति को जान का खतरा है। जो 2-4 लोगों के नाम एफआईआर है, उसमें 2 नाम वो भी शामिल है जो 21 फरवरी को थे। 21 फरवरी के बाद से कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया। हम ये कहते हैं वो बिल्कुल समर्थक हो सकते हैं, वो बिल्कुल सपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन ये जो हुआ, इसका मतलब पीछे से कहीं ना कहीं से कोई चीज चली आ रही थी आपस में। 10 मार्च के बाद जब 21 मार्च को होता है तो भी यही सब वजह बनती है। हो सकता है कि वो नारे भी लगाए हो सकता है वो बताया भी हो, खुशी भी मिठाई भी बांटी हो, लेकिन कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस लॉ एंड ऑर्डर का इसका फ्लोर है या नहीं है? जिस विधायक जी आज वहां जीत के फ्यूनरल में शामिल हुए हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि उनके एक कार्यकर्ता के ऊपर इस तरह की ज्यादती हो रही, उनकी वाइफ लिख के दे रही है और कोई संज्ञान नहीं लिया? आज आप उसको डाइवर्ट कर दे रहे किसी पार्टी की तरफ। आप कह रहे हो समाजवादी के गुंडे थे, उसके अपने रिश्तेदार थे, वो उसके अपने पड़ोसी थे, एक भाई भी उसका बड़ा अपोजिट ग्रुप के साथ था उस जमाने में जब पहली बार घटना हुई है। मैंने भी लोकल पत्रकार से मालूम करने की कोशिश किया है कि सही मानों में वाकया क्या है। अभी जांच चल रही है, बिल्कुल सही सामने सब सारे तथ्य आ जाएंगे, लेकिन एकदम से इसको यह कह देना कि समाजवादी के गुंडे या फलाने गुंडे या इसका गुंडे, इसका किसी गुंडई से ताल्लुक नहीं है। वो लड़का समर्थक बिल्कुल हो सकता है, उसका हक है समर्थक होने का। भाजपा का समर्थक होना कोई इस देश में गाली नहीं है। जिसको जो पार्टी पसंद होगी वो उसके साथ जाएगा। देखिए शम्सी आजाद, देखिए साफ तौर पर एसएम अशरफ ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का या किसी पार्टी का भी कोई समर्थन कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, उसकी नीतियों से प्रभावित हो सकता है, लेकिन जो एक बड़ी चूक हुई है उस चूक को कैसे आप देखते हैं? नहीं, कोई चूक नहीं हुई है। डीएम के पास गए थे और डीएम भी देखिए संज्ञान लेता है, आदमी 2-4 दिन का टाइम लेता है, फौरन ही कोई एक्शन नहीं लेता है। अब उनके परिवार के लोग, उनके घर के लोग जो उनके आसपास में रह रहे थे, 1 महीना हो गया सर, एक महीना हो गया। अब आप बोल रहे थे तो मैं चुप था, अभी आपने हमको चुप कराया था तो आप भी चुप होकर सुनिए, थोड़ा सब्र रखा करिए। आपके हाथ से सत्ता चली गई तो आप बौखलाए हुए, पता है आपको, लेकिन आप दूसरे की बात मतलब सुनिए। एक शख्स की जान चली गई जो भारतीय जनता पार्टी का, नहीं आप है। सत्ता में ही खोए हुए, आप सत्ता में ही खोए, ये जो सरकार तो बन गई ना। आप जो बौखलाई बात कर रहे हैं, पहले आप बात सुनिए। आप बोल रहे थे मैं चुप ये हो गया बहुत था, गंभीर मुद्दा है। आप बोल रहे थे मैं चुप हो गया था, कहां से ले गया आप? अरे आप वही तो काम कर रहे हैं। आज वो जो मारा गया है, जो आज जो शहीद हो गया है, जिसको हम लोग शहीद का दर्जा देने जा रहे हैं, ये आपकी सत्ता खसकने का नतीजा है। ये समाजवादी पार्टी की वहां पर समाजवादी पार्टी की हार का नतीजा है। और वो शख्स जो था, बाबा जो था, वो अपनी गरीबी में मिठाई बांट रहा था। तो जान आप ही लोगों ने तो ली है, किसने ली है भाई? एक लड़के की जान चली गई। एसएम अशरफ साहब, एसएम अशरफ साहब, ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर ताहिरा हसन भी हैं और बाबर का भाई भी है, जिसको ये सारी सूचना, वो बॉम्बे में था, वो अपने परिवार के लिए भरण पोषण के लिए बॉम्बे में था, उसे इस बात की सूचना दी गई। उन्हें यह भी बताया गया कि फरवरी में घर पर अटैक हुआ था और उसके बाद जब जीती भारतीय जनता पार्टी तो उसके बाद कुछ लोगों ने हमला किया जो उन्हीं के पट्टीदार थे। ताहिरा हसन जी, कैसे आप देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? कोई भी पार्टी जीते, कोई भी खुश हो सकता है, उसकी नीतियों से प्रभावित हो सकता है, इतना लोगों में बैवनस है, नफरत है कि वो एक दूसरे की जान लेने पर आवादा है। बिल्कुल, देखिए राहुल जी, पहले मैं उनके मृतक के भाई यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे अपनी संवेदनाएं उनको पेश करती हूँ। और हम सब बहुत दुखी हैं क्योंकि हम समझ सकते हैं कि उनकी पत्नी का क्या हाल होगा, माँ का क्या हाल होगा। उन्होंने अपने बेटे को खो दिया है, उनकी गोद खाली हुई है, उनकी पत्नी की मांग का सिंदूर मिटा दिया गया है और ये बहुत दुखद है। मैं ये कहूँगी जब भी कोई कानून हाथ में ले, वो किसी धर्म जाति का हो, मैं ये नहीं कहती किस धर्म का है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये सबसे बड़े लोकतंत्र में
जो संविधान से चलता है, वहां अगर कोई इस बात की हिम्मत करता है कि कानून को हाथ में ले तो उसको दंडित किया जाना चाहिए। कोई करे, जब आप सबको दंडित करेंगे तभी डर पैदा होगा कानून का। कानून से ऊपर कोई नहीं है। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ शमसी आजाद साहब से कि शमसी आजाद साहब, आपका तो मुस्लिम दिखा रहे हैं कि वोट परसेंट बढ़ा है, और मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है, चाहे जिसको वोट दे, चाहे जिसके साथ खड़ा हो, ये उसकी अपना अख्तियार है। वो इतनी समझ रखता है, कोई बैल या बकरी की तरह थोड़ी कोई पार्टी उसको हाँक सकती है। कब तक हाँकेगी बताइए? तो मुझे लगता है इसमें ये बात नहीं है। अगर वो किसी भी पार्टी के करीब था, उसकी नीतियों के करीब था, तो उसका अधिकार बनता है कि वो खुशी में शामिल हो। अब जिसने भी उसके साथ ये कृत्य किया है, ये घटना पेश आई है, मैं कहूंगी ये जालिमाना हरकत की है, जिसने नफरत की हदों को पार किया है, जिसने कानून को हाथ में लिया है, उसको दंडित किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है शमसी साहब, आप भी इस बात को आगे बढ़ाइए, आप पावर में हैं। मैंने पहले ही कहा, मैंने शुरुआत में ही कहा, दिया जाना चाहिए। उस घर के परिवार को लाइवलीहुड से जोड़ दीजिए। उस जो बेवा पत्नी है उसके लिए कोई काम ऐसा कराइए जिससे कि वो आगे अपने जीवन को न अपने जेठ पे डिपेंड हो, न किसी और पे हो, वो स्वतंत्र रूप में अपना कमा के आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़े, और लोगों में एक डर पैदा हो कि दोबारा वो कानून को हाथ में ना लो, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के क्यों ना हो। इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वॉयलेंस को सबसे बड़े लोकतंत्र में जो संविधान से चलता है जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। देखिए, हमने भी अपनी शुरुआत में ही मैंने यहाँ पे कहा कि उसको जो है जो मृतक है उसको जो है शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, और जो भी इस हत्या में शामिल है इसको हत्या ही कहा जाएगा, और हत्या के षड्यंत्र में जो भी शामिल है उसको कम से कम फांसी की सज़ा दी जाए। तभी जो है तो आने वाली जनरेशन इसका सबक लेगी, और जो भी इस तरह के जो उपद्रवी हैं, जो भी इस तरीके के षड्यंत्र रचने वाले हैं, उनको कम से कम ये भय होगा। और आप देखेंगे कि ये ज़रूर होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस मामले में संज्ञान लिया है, उन्होंने ट्वीट करके बताया भी है, और स्पेशल जांच के आदेश भी दिए हैं। बहुत जल्द जो है हत्यारों का यहाँ पे पकड़ा जाएगा, हत्यारे पकड़े जाएंगे जो अभी फरार हैं, और जो पकड़े गए उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उनको यकीनन सज़ा मिलेगी। नहीं, 20 मार्च से 30 मार्च हो गया जी, 10 दिन हो गया, कोई पकड़ा गया क्या? बाबर से ही पूछ लेते हैं, बाबर के भाई से ही पूछ लेते हैं, वो भी लगातार हमारे साथ हैं। ये बताइए कि अब तक जो आरोपी थे, जिन पर आपको शक है, आपके परिवार को शक है या गांव वालों को शक है, उनमें से कोई पकड़ा गया क्या? जी सर, थाना से मालूम पड़ा है सर कि 4 आदमी पकड़े गए हैं, जिसमें सबसे पहले 2 आदमी पकड़े गए हैं। एक ताहिर नाम है और दूसरा आरिफ, उसके बाद से अजीमुल्ला और सलमा खातून, ऐसे ही 2 हैं, तो 4 पकड़े गए हैं सर। ये आप ही के गांव के लोग हैं ये लोग जो पकड़े गए हैं? जी सर, मेरे ही गांव के लोग हैं, और ये इंसानियत के नाम पर कलंक है सर। और ये लोग समझ लीजिए एक राक्षस असुर जो होता है उससे भी बदतर लोग ये हैं, जो इतने बड़े घटने का अंजाम साजिश रच के किए हैं। जी सर, आप क्या चाहते हैं? आपको तो पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त सुन रहा है, आप जुड़े हुए हैं, मैं समझ सकता हूं कि आप पर बहुत मुसीबत है। सामाजिक कार्यकर्ता ने भी कहा कि भाई हम आपके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि हम आपके साथ हैं। आप क्या चाहते हैं? जी सर, मैं यही चाहता हूं सर कि जो भी इस घटना का अंजाम दिया है, जिसका इसमें भूमिका है, सही से इसकी जांच होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि इनके आने वाली जो नस्ल है कभी हरकत करने की कोशिश ना करे सर। मुझे मतलब जो भी इसमें जो भी ये लोग शैतानी हरकत किए हैं सर, तो इनको वैसे ही सजा मिलना चाहिए सर। बिल्कुल, यानी कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं शमसी आजाद, ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कड़ी कार्रवाई चाहिए सर मुझे। इस पे उन्हें कड़ी, कोई मुआवजा नहीं, अगर सर उन्हें कड़ी कार्रवाई चाहिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए। अगर एक मिनट सर, मैं बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। मानवता अगर खत्म हो जाएगा तो फिर इंसान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा सर। और हम चाहते हैं कि ये भारत स्वतंत्र, जिसमें सब कोई खुद के जीता है, हर कोई अपना मत किसी को भी दे सकता है, और किसी को उसको रोकने का अधिकार नहीं है सर। जी सर। तो जो रोक रहे थे वो पकड़े गए हैं कि अभी कुछ और लोग हैं?
जो रोक रहे थे। जी जी 2-3 लोग और हैं जो बहुत नामिनेट है सर, जैसे प्रधान जी का भूमिका इसमें मुख्य है सर। इनको पकड़ा जाए और इनका जांच चलाया जाए सर। और जो 2 आरोपी हैं सर, जैसे ये नमीसुन और जलेखा, ये दोनों को पकड़ा ही जाना चाहिए सर। अगर ये लोग और प्रधान, ये 3 आदमी अगर ये नहीं पकड़े गए सर, तो हम लोग भी, मैं मान लिया हूँ सर, मेरा परिवार बिखर गया और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं बहुत लाचार हूँ अभी सर। मैं धरना प्रदर्शन करूंगा आत्मसमर्पण के लिए सर, पूरे बच्चे और परिवार को लेकर सर। बिल्कुल आप घबराइए नहीं, आप हिम्मत रखिए। आप बहुत हिम्मत से अपनी बातों को रखा है। आपकी बात को सब सुन रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश सुन रहा है और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरी वारदात का उन्होंने संज्ञान लिया है। तो आप थोड़ी हिम्मत रखिए। बाबर के परिवार में कौन कौन लोग हैं? सर बाबर के परिवार में हम लोग लगभग 10-11 आदमी हैं सर, जिसमें हमारे बड़े भाई की 2 लड़की है सर। हमारे बड़े भैया 10 साल पहले ही छोड़ के चले गए दुनिया से और उन लोगों का पालन पोषण मैं ही करता हूँ सर। मेरे बच्चे हैं और फिर मेरी बीवी है, फिर बाबर के 2 बच्चे और उनकी बीवी, 10-11 परिवार है सर। तो इनका पालन पोषण करना हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम है सर। अगर मैं बाहर रहता हूँ तो ये लोग फिर प्रताड़ित करेगा, घर पे रहता हूँ तो बच्चों का पढ़ाई नहीं हो पाएगा और ना ही इनके लिए कुछ मैं कर सकता हूँ सर। इसीलिए मैं बहुत अभी मजबूर हूँ सर, मेरा दिमाग भी नहीं काम कर रहा है कि मैं क्या करूँ सर। वो समझ सकते हैं कि कोई अपना भाई खोया है, बेटा खोया है, पति खोया है, उस पर क्या बीत रही, वो हम सब इस दर्द को भली बात समझ सकते हैं। ताहिरा जी देख रही हैं, सुन रही हैं आप, बाबर के भाई से सीधी बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि इस स्वतंत्र देश में हमें पूरा राइट है, हम किसी भी विचारधारा से प्रभावित हो सकें, किसी नीति से प्रभावित होकर उसे मत दे सकें। ये मानवता पर धब्बा है, वो कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मानवता पे धब्बा है, क्योंकि देखिए किसी को कोई किसी भी आइडियोलॉजी का हो सकता है, विरोध हो सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हेल्दी डिस्कशन हो, आपस में डिस्कशन हो बातों का, उसमें आप अपनी बात रखिए, आपको अधिकार होना चाहिए, हमें अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन अगर कोई कानून हाथ में ले ले और इंसानियत को शर्मसार करने लगे और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने लगे और संविधान को एक किनारे रख दे, जो कानून है देश का, उस कानून के ऊपर उठ जाए, कोशिश करे, कानून हाथ में ले ले, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। इसीलिए मैंने कहा कोई करे, किसी जाति और धर्म का करे, ये किसी एक के लिए नहीं। कोई अगर कानून को हाथ में लेता है तो सख्त एक्शन होना चाहिए, जिससे कि इस तरह की घटनाएं दोबारा रिपीट ना हो, लोगों में कानून का डर रहे, देश कानून से चलेगा। ये एक संदेश मजबूत होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो सत्ता में पार्टी है उसको ही देना होगा ये संदेश इस समय, आप ही को और देना होगा। किसी भी पार्टी का कोई हो, इसकी एक जांच का विषय